ऑल राइट गाइस, तो आने वाले कुछ महीने हमारे लिए बीजीएमआई में बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है, क्योंकि फाइनली 4.1 के अपडेट में एक ऐसी चीज होने वाली है जो इस इवेंट को हो सकता है कि वन ऑफ द बेस्ट अपडेट्स बना दे। और इस वाली वीडियो में हम वही करने वाले हैं, एक्सप्लोर करेंगे इस नए इवेंट को, नए मोड को, देखेंगे कि हमारे जो आने वाले 3-4 महीने हैं गेम में वो कैसे जाने वाला है, क्या इवेंट हमें पसंद आएगा या फिर टट्टी अपडेट है। तो शुरू करते हैं। और वैसे गाइस तुम्हें बता दूं कि टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस बहुत ही जल्दी आने वाली इस अपडेट के ऊपर, और फीचर्स की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, देखना चाहो तो देख सकते हो। लेकिन आने वाली टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस में तुम्हें मैं फिर से कई चीजें और बताने वाला हूं, तो उनके लिए सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। बाकी अभी पहला जो इंप्रेशन है मेरा इस अपडेट का वो ये रहने वाला है कि यहाँ पे विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। लाइक जो पिछले कुछ पास में अपडेट्स आए हैं उनमें देखने में बहुत प्रॉब्लम होती थी और तुम्हें ब्राइटनेस को है ना फुल करके खेलना पड़ता था, क्योंकि अंधेरे वाले इवेंट्स होते थे, वहाँ पे जाती नाइट हो जाती थी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। कम ब्राइटनेस पे भी खेलोगे तो भी तुम एनिमीज को ठीक ठाक तरीके से स्पॉट कर पाओगे, जिससे फ़ोन लैग कम होगा। क्योंकि क्या होता है ना, जब ब्राइटनेस हम फुल करते हैं तो हमारा फोन हीट ज़्यादा होता है, बैटरी जल्दी खाता है, एंड इसकी वजह से जो गेम है वो बहुत ज़्यादा लैग हो सकता है। लेकिन इस बार मुझे नहीं लग रहा इतनी ज़्यादा ये प्रॉब्लम होने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी इस अपडेट में। सेकंड चीज़ जो तुम उतरते ही नोटिस करोगे कि इवेंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एंड ओपन जगह है यहाँ पे। लाइक अलग अलग जो घर है वो अलग अलग जगह पे है। ऐसा नहीं कि बस तुम्हें एक मेन कासल दे दिया है उसी के अंदर घूमते रहो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ओपन में जगह भी होगी बीच में जहाँ पे तुम छुप सकते हो, भाग सकते हो इधर से उधर, एंड जो घर है वो सेपरेटेड है, अलग अलग हाउसेज हैं। तो इससे ना हॉट ड्रॉप बड़ा लगने लग जाता है ऑटोमेटिकली। अब पिछले कुछ अपडेट्स थे उनमें सिंपल एक कासल आता था, जैसा कि हमारा टाइटन वाला इवेंट था, उसमें भी एक प्रॉपर एक बड़ा सा इवेंट था, एंड जो स्पूकी वाला इवेंट है उसमें भी एक कैसल दे दिया। तो इससे होता क्या है कि जो फाइट्स है ना वो यूजुअली क्लोज रेंज वाली ही होती है, जहाँ पे नीड वेट से बंदे फोड़ देते हैं, स्प्रे कम लगता है वहाँ पे। लेकिन अब ये इवेंट इतना ज्यादा बड़ा है तो यहाँ पे तुम दूर वाली फाइट्स ले पाओगे, मिड रेंज वाली फाइट्स ले पाओगे। और अगर तुम्हारा फोन लैग होता था पिछले वाले अपडेट्स में तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ी सी मदद मिलेगी, क्योंकि तुम थोड़ी सी अलग जगह पे उतर सकते हो। लूट के लिए तुम्हें बीच कैसल में ही नहीं उतरना पड़ेगा, जहाँ पे वैसे भी बंदे ऑलरेडी उतर जाते हैं, तो क्लोज रेंज फाइट्स लेनी ही पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे वो प्रॉब्लम थैंकफुली नहीं होने वाली है, तो ये भी काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। 2 रीजन तो तुम्हें बता चुका हूँ कि अपडेट बेस्ट क्यों होने वाला है, लेकिन अब थर्ड चीज जब तुम सुनोगे तो तुम्हें मजा आ जाएगा और तुम सोचोगे कि भाई अब कुछ और नहीं चाहिए, भाई मजा आ गया बस। तो यहाँ पे गाइस रिकॉल्स की कमी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो तुम्हें समझाता हूँ कि कैसे क्या होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही तुम मेन इवेंट पे कूदोगे तुम्हें येलो रिकॉल मिलेगा। येलो रिकॉल मतलब ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाओगे तुम। लेकिन गाइस येलो रिकॉल जो होता है वो सिर्फ इवेंट पे ही काम करता है। इवेंट से जैसे ही बाहर जाओगे तो येलो रिकॉल हट जाएगा, तो यहाँ पे तुम ऑटो रिकॉल हो पाओगे। लेकिन अब अगर तुम ट्रेजर बॉक्स ओपन करते हो बीच में जो हॉट ड्रॉप के रहेगा, तो यहाँ पे तुम्हें मिलने वाला है एक और रीस्पॉन कार्ड। लेकिन अब ये रीस्पॉन कार्ड्स के लिए लड़ाई बहुत ज्यादा होने वाली है इवेंट पे, तो याद रखना कि 4 ही रीस्पॉन कार्ड रहने वाले हैं। तो अगर तुम्हारी टीम यहाँ पे थोड़े से झंडे गाड़ देती है, तुम अच्छा परफॉर्म करते हो, तो ये जो है बॉक्स ओपन करो, यहाँ से तुम्हें 4 रीस्पॉन कार्ड्स मिल जाएंगे और तुम्हारी एक टीम का काम हो जाएगा। तो देखो रीस्पॉन कार्ड अगर लेना है तो जीतना होगा ये वाला जो हॉट ड्रॉप का फाइट होता है। तो अब ये वाला रीस्पॉन कार्ड अगर तुम उठा लेते हो तो तुम अगर रैंकल में कहीं पे भी नॉक हो जाते हो, कहीं पे भी फिनिश हो जाते हो, तो यहाँ पे तुम्हें इंस्टेंटली एक और रिकॉल मिल जाएगा, जहाँ पे तुम्हारे कोई भी टीममेट को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली होगा सब कुछ। अब हो सकता है इसकी कुछ टाइमिंग रहे कि मैप में इतना अगर टाइम बचा है तो ना हो, लेकिन वो सब तो चीज़ें नॉर्मल होती है। बाकी ये काम बहुत ज़्यादा आने वाला है। और इसके बाद भी तुम्हारे पास एक रिकॉल बचेगा जो तुम्हारा टीममेट रिकॉल पे जाके तुम्हें कर पाएगा। तो तुम मान के चलो कि 3 रिकॉल्स तुम्हें यहाँ पे मिलने वाले हैं, और एक जो लाइफ तुम्हें शुरुआत में मिलती है वो तो रहने वाली है। तो तुम 4 लाइफ्स का मजा ले सकते हो। वैसे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि इतने सारे रिकॉल पहले किस इवेंट पे या किस मोड में आए थे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हो सकता है तुम्हारे कमेंट्स को मैं लाइक वगैरह कर दूं, तो बताओ जल्दी से। अब ऐसा तो हो नहीं सकता गाइस कि सारी चीजें एकदम बढ़िया मिल जाए। यहाँ पे एक चीज इन्होंने पॉटी जरूर करी है। अब हो सकता है वो तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा बड़ी चीज ना हो, लेकिन मेरे लिए तो है। तो यहाँ पे जो मेरे रीलोड का बटन है ना वो कुछ इस जगह पे मैंने रखा हुआ है, लेकिन यहीं पे इन्होंने एक और ट्रे डाल दी है, जहाँ पे कुछ स्पेशल आइटम्स जो इस इवेंट में तुम्हें मिलेंगे उनकी ट्रे रहने वाली है। अब ये वाले ट्रे को हम जो है प्लेस नहीं कर सकते, अभी के लिए कोई भी बटन नहीं है जिसकी मदद से तुम जो है इसे चेंज कर सको। तो मेरे साथ हो क्या रहा था कि जब भी मैं है ना गन रीलोड कर रहा हूँ तो ये वाली जो बटन है मुझसे गलती से दब जा रहे बार बार, जो कि बहुत ज्यादा अनोइंग है। एंड रीलोड बटन का तुम्हें पता है हम कितना ज्यादा यूज करते हैं, और अगर तुम्हारा भी कोई यहाँ पे एक ऐसा बटन है जिसे तुम बार बार यूज करते हो तो भाई तुम्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, गुस्सा आने वाला है इनफैक्ट मैं तो कह सकता हूँ, क्योंकि ये बार बार एक्टिवेट हो जाता है गलती से और बीच फाइट में भी हो जाता है कभी कभी। एंड सैडली अभी तक तो इसको रिप्लेस करने का कोई भी ऑप्शन मुझे नहीं मिला है। होपफुली ये फ्यूचर में ऐड कर दे, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज़्यादा करना। अब नेक्स्ट रीजन की बात करें जिससे अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग
बन जाएगा वो रहने वाले मिनी हॉट ड्रॉप्स। अब ज्यादातर अपडेट्स में मिनी हॉट ड्रॉप्स 1 या 2 ही आते हैं, लेकिन इसमें काफी सारे तुम्हें मिलेंगे एंड यहाँ पे आके भी तुम लूट कर सकते हो। अगर तुम मेन इवेंट पे जल्दी फिनिश हो चुकी हो या फिर तुम्हें मेन इवेंट में नहीं जाना लैग के कारण, तो तुम यहाँ पे आओ, यहाँ पे लूट वगैरह करो, देन रश करके खेल सकते हो। तो ये काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। ऑल्सो गाइस, अब जैसे तुम बंदों को नॉक वगैरह करोगे तो अलग अलग साउंड इफेक्ट्स आएंगे। अगर वो फिनिश होगा तो अलग साउंड इफेक्ट, नॉक होगा तो अलग साउंड इफेक्ट। देखो एक बार, तो है ना कमाल की चीज। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वैसे कि ये कौन सी गेम में हमने पहले देखा हुआ है। मुझे पता है ज्यादातर लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन छोटी सी चीजें पता होनी चाहिए अगर तुम बीजीएमआई के फैन हो तो बताना जरूर से। खैर गाइस, और भी कई चीजें होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू टॉक अबाउट पावर्स, तो पावर्स तुम्हें बहुत सारी मिलेगी। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट्स जो है ना वो बहुत सारे तुम्हें देखने के लिए मिलने वाले हैं। पावर्स ज्यादा रहती है तो वैसे भी खेलने में मजा आता है, यूजफुल पावर्स मिल जाती है तो और ज़्यादा मज़ा आता है। बस एक चीज़ की कमी हो सकता है कि हमें यहाँ पे होने वाली है, और वो रहेगा हमारा पोर्टेबल व्हीकल। जैसे कि लास्ट अपडेट्स में हम स्पूकी से थोड़ा सा इधर उधर ट्रैवल कर लेते थे, जो फ्लोटिंग बलून होता था उससे हम इधर उधर जल्दी से चल जाया करते थे। तो वो इस इवेंट में थोड़ा सा मुश्किल होगा। चीज़ें तुम्हें यहाँ पे भी मिलती है ट्रैवल करने के लिए, लेकिन उनके बीच का जो टाइमर होता है वो कभी ज़्यादा मिलेगा। फिश लॉन्चर से तुम इधर उधर जल्दी से जा तो सकते हो, लेकिन फ्लोटिंग बलून जितना ज़्यादा ये मस्त चीज़ नहीं है। लाइक थोड़ा सा धीरे से काम करता है और इतनी देर में तो हो सकता है बंदा तुम्हें नॉक भी कर देगा। तो मैं कहूंगा कि पोर्टेबल व्हीकल कुछ ऐसा होना चाहिए था जो फटाफट से यूज हो, फटाफट से काम में आ जाए, बट वो इस अपडेट में नहीं मिलेगा। तो ये थे मेरे फर्स्ट इंप्रेशन 4.1 अपडेट के। टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत जल्दी आने वाली है, जैसे बीजीएमआई में अपडेट आ जाएगा। और बीजीएमआई की अगर बात कर ही रहे तो अराउंड 3-4 दिन में अभी तुम्हें हो सकता है कि बीजीएमआई में अपडेट देखने के लिए मिल जाए। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को फॉर द टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, कीप ग्राइंडिंग।